कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है, बेटे का झगड़ा बाप से होता है, लेकिन दोनों झगड़े का फर्क दिखा रहा हूं, आसमान जमीन का फर्क दिखा रहा हूं। जब बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो घर छोड़ करके भाग जाता है, सुबह को भागता मगर शाम को आ जाता है, शाम में भागा सुबह आ गया, तो बेटा ताना मारता, अब्बा जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। अब उस बाप का जवाब सुनिए, बेटा मैं खफा होकर भाग तो गया, लेकिन वहां बैठ करके सोच रहा था कि तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे औलाद की मोहब्बत मुझको खींच करके ले आई, मैं बेशर्म होकर के तुम्हारे पास आ गया, मेरी नफरत पर तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान। लेकिन जैसे ही बेटे का बाप से झगड़ा होता है, घर को छोड़ करके सीधे ससुराल पकड़ता है और जीते जी पलट करके आता नहीं। कब आता है, जब मस्जिद के माइक से ऐलान होता कि फलां के बाप का इंतकाल हो गया, फलां की माँ का इंतकाल हो गया, तो फूट फूट करके मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ओ जालिम, अब आंसू बहाने से क्या होगा, सांप निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से भी बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप से बदला नहीं लेंगे, माफ करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जिस लड़की की शादी होती है वो पहली बार जब ससुराल जाती है तो वहां से जल्दी आ जाती है, चाहे पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, किशनगंज, हर जगह देखिए। जिसकी शादी होती है, जो लड़की पहली बार ससुराल जाती है वो वहां से जल्दी आती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। लेकिन जब वो वापिस आती है पहली बार ससुराल से, तो होता क्या है, इस मंजर को दिखा रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। एक औरत कहती है बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी, तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। दूसरी औरत पूछती है कि शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। ससुर कैसे थे, तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत चालाक आती है, कहती बेटी ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी, तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, उसको समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं, तो माँ हौसला भी देती है, अदब भी देती है। माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई, तो लड़की ने कहा कि सास आई थी। 100 लड़की को देखा सुना, किसी को पसंद नहीं किया, जब हमको देखा तो हमको पसंद किया, बहू, बेटे की बहू बनाकर मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिली, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। गैरों के जैसी है माँ बाप, तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। हमारे पास इल्म की कमी होती है, हम लोग खामोश रहते हैं, अमल भी की कमी रहती है, हम लोग जवाब नहीं देते। मगर जब हमारे अकाबिर सफ़र करते थे, कोई छेड़ता था तो छोड़ते नहीं थे। एक आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे, वो सफ़र कर रहे थे, तो एक अंग्रेज़ बोला कि मुझे मुसलमान मर्द तो पसंद है, औरत पसंद नहीं। तो हज़रत ने कहा कि अरे हमारी औरत का कसूर क्या है, कहा जैसे मुर्दा कफन में लिपटा होता है उसी तरह मुसलमान औरत बुरके में लिपटी होती है, मुसलमान औरत मुझको पसंद नहीं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, जेब से नींबू निकाला, चाकू निकाला, चाकू निकाल करके नींबू को काट करके रस गार करके जब शरबत बनाया,
तो उस अंग्रेज से कहा मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज बोला हजरत आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जब नींबू कटता है देखने वाले के मुंह में जरूर पानी आता है। अब हजरत ने मौके का चौका मारा। जब औरत बेपर्दा हो करके, फातिमा और आयशा नाम की औरत फिल्मी हीरोइन बन करके बेपर्दा, सर खुले हुए बाल, खुले हुआ चेहरा और आधा कपड़ा नहीं, जब बाजार में आती है तो ठीक आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे में रखते हैं, पर्दे से बाहर में। आपकी मस्जिद में एक ताबूत होगा, पहले लकड़ी का ताबूत चलता था, इतना भारी कि 4 आदमी जब लाता था कब्रिस्तान से उसका पसीना छूट जाता, लोगों ने हटा दिया उसको। अब जो ताबूत आया है वो स्टील का ताबूत आया है, स्टील वाला ताबूत है। तो स्टील वाला ताबूत हल्का होता है, जरूर हल्का होता है, मगर फिर भी जब मुर्दा को उतार करके 4 आदमी को फिर भी लेकर के आना पड़ता है। अब एक ताबूत आया है रबड़ वाला, वो मंगाना पड़ता है दिल्ली से। रबड़ वाला ताबूत इतना अच्छा है कि जब आप मुर्दे को उठा करके ले जाएंगे कब्रिस्तान, वहां से जब ताबूत को लाएंगे तो एक ही आदमी उसको हाथ में तोड़ करके ले लेगा, एक आ जाएगा, 4 आदमी की जरूरत नहीं। मुझे नुक्ते की बात जो बतानी है वो ये बतानी है कि जब मर्द का ताबूत उठता है तो खुला होता है, उस पर कोई पर्दा उर्दा नहीं होता, छतरी वतरी नहीं होती, डोली ओली नहीं होती। लेकिन जब औरत का ताबूत उठता है तो उस पर छतरी होती है, डोली होती है, पर्दा होता है। ये किसकी सुन्नत है? बस इसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं दिन में तो मुझको रात में दफन करना, और मेरे ताबूत पर छतरी डाल देना, डोली डाल देना, पर्दा डाल देना। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आज तक किसी गैर मर्द ने जीते जी मुझे देख करके ये अंदाजा नहीं उठाया कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। मैं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा पढ़ने के लिए लोग आएंगे तो मेरे ताबूत पर पर्दा हो, ताकि देखने वाले को अंदाजा ना हो कि ये लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि हैदराबाद का एक खानदान उम्रा करने के लिए गया था। हैदराबाद का पूरा खानदान, एक ही घर का खानदान का एक खानदान गया हैदराबाद से उम्रा करने के लिए। जब वो मक्का से मदीने का सफर कर रहा था बस में, तो बीच में जो बीचों बीच मक्का मदीना के जब वो आया तो तेल के टैंकर से बस टकरा गई, सब लोग जलकर राख हो गए। लोग कहते हैं बड़े बदनसीब थे, घर आना नसीब नहीं हुआ। मैं कहता हूं बड़े खुश नसीब थे, पैदा तो हुआ हिंदुस्तान में, जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर हो गया। सुभान अल्लाह। 4 लाइन से बस गिर गई खाई में, जिंदा लोगों को लोग बस से निकाल रहे थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, सब लोग मायूस हैं, खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे। एक औरत को जो निकाला गया, अल्लाह अकबर, इतना चिल्ला रही थी कि आसमान को सर पे उठा लिया। उस औरत से लोगों ने कहा इतना क्यों चिल्ला रही हो, तुम्हारा क्या नुकसान है? कहा मेरी उंगली कटी। कहा यहाँ हाथ टूट गए, पाँव टूट गए, खामोश है, मायूस है, तुम्हारी एक उंगली कटने पर इतना चिल्ला रही। कह रहे ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है, जिससे शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कटी है, मेरा भारी नुकसान हुआ है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आज की दुनिया ये जानती है कि औरत सबको पैदा करती है, नबी, वली, कुतुब, अब्दाल सबको औरत पैदा करती है, लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, दुनिया की सबसे पहली औरत को मर्द ने जन्म दिया है। दुनिया की सबसे पहली औरत कौन थी? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। उनको किसने जन्म दिया? हजरत आदम ने। मर्द से दुनिया की पहली औरत पैदा हुई है। आज दुनिया की रिवायत चल पड़ी है कि औरत से सब पैदा होते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। हैरत की बात है, जिस नुक्ते पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आदम से हव्वा पैदा हुई मगर सर से नहीं। क्या मतलब है? अगर औरत को सर पर बिठाओगे पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। मर्द से औरत पैदा हो रही है, दूसरे नुक्ते पर नजर डालिए, पांव से पैदा नहीं हुई। मतलब क्या है? औरत को जूते की ठोकर में नहीं रख सकते, वरना तुम्हारा घर जहन्नम बन जाएगा।
औरत पैदा कहाँ से हो रही है? मर्द से। लेकिन कहाँ से पैदा हो रही है? पसली से। और पसली कहाँ है? दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की चीज है। दिल के पास रखोगे तो अल्लाह जन्नत का सुकून दुनिया ही में अपने घर में अता फरमाए। ये जो चक्की चलती है ना, जिससे आटा पीसा जाता है, वो मशीन की चक्की है, वो बिजली पर चलती है। आज से 10 साल 20 साल पहले जो चक्की चलती थी वो 2 पत्थर की चक्की थी और उसमें किल्ला होता था। उसको पकड़ करके हमारी माँ बहन चलाती थी उसको। उसमें दाना होता था, दाने का मुंह होता था। बस 5 से 7 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा है। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। तो वो चक्की के अंदर मुंह होता था, तो मुट्ठी मुट्ठी दाना लेकर के उस चक्की में डाला जाता था और किल्ले से घुमा घुमा करके उसको पीसा जाता था। तो जब चक्की चल रही थी तो बाप रो रहा है और बेटा हंस रहा है। तो बाप ने बेटे से कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत का माल। ये रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। तो बाप ने कहा, बेटा ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, दाना की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझको अपनी मौत याद आ गया, इसलिए रो रहा था। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, हमारा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, दाना मुंह में गया, आटा बन गया, मौत याद आ गई, आपको रोना आया, आपका रोना सही है। लेकिन अब्बा आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो वहां भी आबाद रहता है, यहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। जब किसी औरत को आप देखिए कि कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ है, तो समझ जाइए इसको भारी सदमा है। औरत है, कुर्सी पर है और गाल पर हाथ है, बहुत भारी सदमा। उसके भाई ने कहा, तुमको कौन सा सदमा है? चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला और होटल जैसा खाना मिला। उस औरत का जवाब सुनिए, माँ बाप की हस्ती कितनी अजीम हस्ती होती है। उस औरत ने कहा, अरे 4 साल हो गए गोद में बच्चा नहीं है, न बेटी है न बेटा है। बेटा बेटी के बगैर घर सूना लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता, दिन अच्छा नहीं लगता, रात अच्छी नहीं लगती। माँ बाप की वो हस्ती है। औलाद है तो सब कुछ अच्छा लगता है, औलाद के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा बंबई में रहता है, जब वो घर आता है तो सबको फ़ोन करता है, माँ बाप से कहता है, अलग फ़ोन करता है, बेटे को अलग फ़ोन करता है, बीवी को अलग फ़ोन करता है। लेकिन वो जब चलता है बंबई से कटिहार पहुँचता है तो रात हो जाती है, लेकिन जब कटिहार से वो घर पहुँचता है तो सुबह हो जाती है। अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ माँ बाप में औलाद में कितना बड़ा फ़र्क है। जब वो घर पहुँचता है तो बीवी खर्राटे ले रही है, बेटा बेखबर सो रहा है। बूढ़े माँ बाप रात से जाग करके अपने मुसाफिर का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरी फ़र्क बताता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी थे, सिक्योरिटी थे। सोमनाथ मंदिर जहां था वहीं बगल में मस्जिद भी थी। तो सोमनाथ मंदिर का दरवाजा खुला था, घंटी बजती थी, पूजा होती थी। लेकिन जो मस्जिद थी उसमें ताला पड़ा हुआ था। मुरारजी भाई देसाई हिंदुस्तान के वजीर आजम मुसलमानों के पास आकर के हाथ जोड़ करके फरियाद करते हैं, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा। ये हिंदुस्तान है, इसकी आबादी, इसकी खूबसूरती ये है
एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। इनकी आबादी ये है कि जहां मंदिर आबाद रहे वहां मस्जिद भी आबाद रहे। मस्जिद में ताला पड़ा हुआ है, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान बर्बाद होने वाला है, आबाद होने वाला नहीं है। तुम इमाम दो, मौज़िन दो, आज़ान दे करके, नमाज पढ़ा करके मस्जिद को आबाद करे। हम चाहते हैं कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान आबाद रहे। सुबह सुबह देखेंगे नगर निगम में झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, हरिजन था वो, झाड़ू लगा रहा था। तो बादशाह ने जैसे ही खिड़की खोली, दरवाज़ा खोला, जैसे ही उस पर नज़र पड़ी, उसको ख्याल आया कि मेरा दिन बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस मनहूस का चेहरा सुबह सुबह मैंने देख लिया। अब ख्याल के मुताबिक जब उसको नुकसान होने लगा तो उसको यकीन हो गया, उसी मनहूस को सुबह सुबह देखा, इसलिए मेरा नुकसान हो रहा है। उसने वज़ीर को बुला करके कहा कि जल्ले तू, जलाल तू, इस बला को टाल तू, इसको फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब वो हरिजन फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से कहा, हुजूर मेरा कसूर क्या है? कहा, कसूर तुम एक नंबर के मनहूस हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, फांसी पर चढ़ा दिया जरा। तो उसने, उस गरीब ने क्या जवाब दिया, बादशाह को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, माफ़ कीजिएगा, हमसे बड़े मनहूस आप हैं। आपने मेरा चेहरा देखा, मैंने आपका चेहरा देखा। आपने जब मेरा चेहरा देखा तो आपके जहान का नुकसान है, जान सलामत है। जब मैंने आपका चेहरा देखा है, मेरी तो जान तक जा रही है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है, कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज़ नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है, कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया, शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें की धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आज़ादी
नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। माशाल्लाह, मर्दों के हवाले से सारा पैगाम खत्म, औरतों के हवाले से 3 पैगाम। जहमत तमाम 5 मिनट के लिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना। सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। माशाल्लाह, आप लोग इतना मस्त होकर के, इतना मोहब्बत में डूब करके जलसे को सुना है कि उतना अच्छा सुनाया नहीं गया जितना अच्छा आपने सुन करके दिखाया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ आपके जवान बेटे के लिए अल्लाह जायज़ रोज़गार अता फरमाए, जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढक शेख के घर में। अच्छा, एक पर्ची आई थी, उस पर्ची में ये आया था कि आप भी अपना हिस्सा डाल दीजिएगा। तो माशाल्लाह मैं अपना हिस्सा डालने के लिए जा रहा हूँ। ईदगाह के हवाले से हर मेहमान ने आपसे तकाजा किया, मैं भी आपका मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ। जब आप मेरे तकाजे पर अमल करेंगे तो मैं आपको दिल से दुआ दूंगा। जब आप सदका देंगे तो सदका के बाद दुआ होगी और ये सदका कबूल होगा। आपकी हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाएगा, हर मकसद को पूरा करेगा, मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाएगा, आपके दीन में आपकी मदद फरमाएगा। हमारे तकाजे को आप पूरा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मैं जो तकाजा करूँगा आपसे, आपके दिल से खुलूस से वो तकाजा आपको पूरा करना है, ताकि ये ईदगाह आपके सदके से भी आबाद हो, आपके सजदे से भी आबाद हो। अल्लाह इस ईदगाह को आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। दुनिया जानती है कि अमीर के पास ज़मीन है, ज़मान है, मकान है, दुकान है, ये है वो है। गरीब के पास क्या है दुनिया को पता ही नहीं।
कि गरीब के पास क्या है, यही ना। लेकिन गरीब के पास जो है वो अमीर के पास भी नहीं। गरीब जब खुदा के पास मर कर के आएगा तो खुदा उसका हिसाब नहीं लेगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा। अमीर से हिसाब लेगा, गरीब से कोई हिसाब नहीं लेगा। गरीब को बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह फरमाएगा तुमसे क्या हिसाब लेंगे, तुम तो दुनिया में गरीब थे, मुसीबत के मारे थे, तुमसे क्या हिसाब लेंगे, चलो राहत की जगह चले जाओ, जन्नत में भी हिसाब चले जाओ। जब वो दौड़ करके जाने लगेगा तो अल्लाह उसको रोकेगा, इधर आ, कहाँ जा रहे थे? कहा जन्नत में जा रहे थे। कहा बड़ी स्पीड में जा रहे थे। कहा ए मेरे अल्लाह, आपने ही तो कहा था। कहा रे ये बताओ कि दुनिया में तुम्हारे पास पैसा नहीं था, खिलाता कौन था? कहा एक मालदार था, मेरा पड़ोसी था, वो खिलाता था। कहा तुम्हारे पास पैसा नहीं था, कपड़ा खरीद सको, कौन पहनाता था? कहा वही मालदार पड़ोसी मेरे ऊपर एहसान करता था, कपड़ा खरीद करके देता था। कहा तुम्हारे पास सर छुपाने की जगह नहीं थी, कैसे छुपने की जगह मिली? कहा उसी ने एहसान किया, उसी मालदार ने। कहा अकेले मत जाओ, उसको भी साथ में ले करके जाओ। जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी नहीं है। अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो। लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। आइए अल्लाह के नाम पर, इस ईदगाह के नाम पर अपना सदका देते जाइए। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। आते जाइए। आपने मेरे नाम पर यह सदका किया है और ईदगाह के नाम पर सदका मेरे सदके से बड़ा है। आ जाइए, ईदगाह के नाम पर सदका करके दिखाइए।